हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्त की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। आज है संडे, टाइम हो चुका है 4:30 का। मैं 4 बजे उठ गई थी और नहा ली हूँ। नहा कर के कुछ काम नहीं कर रही हूँ, 5 या 5:30 से करूँगी, हो जाएगा। क्योंकि मैं करने लग पड़ी तो फिर ये लोग की नींद 4:30 से ही खुल जाएगी, उठने लगेंगे। तो अभी मैं अपना एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ और दूसरे रूम में आकर बैठ गई हूँ। अभी ये लोग सो रहे हैं, ईलू और ये। देखते हैं आज मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर स्टार्ट तो कर दिया, कंटिन्यू कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ। तो चलो मिलती हूँ आपसे 5 या 5:30 बजे। तो गाइज़ यहाँ पे हो चुके थे 5:45 और बस अपना 5:30 या 5:45 हुए होंगे और फिर मेरा रूटीन मुझे स्टार्ट करना था। एक बार तो गेट खोल के मैं, वैसे चिड़िया ना 4:30 या 4:45 से चिड़िया अपना बोलना स्टार्ट कर देती हैं, तो वो मुझे सुनाई देता रहता है। आजकल मैं इसी रूम में रहती हूँ, 4 बजे उठती हूँ, 4:30 बजे तक मैं नहाती धोती हूँ, फिर बस इसी रूम में रहती हूँ। मैं 6 बजे तक यहीं पर रहती हूँ इसी रूम में, ये लोग अपना सोते रहते हैं। तो आज का जो रूटीन है ये तो पिछले संडे का है। तो पिछले संडे का तो अलग था कि भैया हाउस हेल्पर नहीं थी। आज अब तो इन्होंने हाउस हेल्पर लगा दी, बताया ना, जैसे कि बहुत ज़बरदस्ती। और मेरे गले पे अटका हुआ है ये चीज़, क्योंकि मैं देखो चाहे कितना भी बिजी हूँ, चाहे कोई भी एक्स्ट्रा काम मैं कर रही हूँ, लेकिन ये चीज़ मैं 7 बजे तक कैसे भी करके निपटा लेती थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है यार, एक तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, दूसरा बॉडी की वर्जिश नहीं होगी तो फिर बॉडी में जंग नहीं लग जाए, ऐसा लगता है। क्योंकि अभी ना मेरा कोई भी रूटीन नहीं है, कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई वॉक नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे रूटीन्स चेंज हो चुके हैं। अभी नहीं है ये सब, और अभी मैं करने भी नहीं वाली हूँ, क्योंकि वो किया तो जो रूटीन अभी मेरा है वो नहीं रहेगा। तो इसलिए तो बस यहाँ पे सब्जी छोकूंगी। तो ये मैं बता रही थी कि ये तो पिछले संडे का है। अब जो है ना, अब रूटीन चेंज हो गया है। 14 तारीख से इन्होंने लगा दी थी, हाँ 14 तारीख से भाभी को बुला लिया था कि नहीं आप झाड़ू पोछा भी कर दो। तो अब वो काम है नहीं मेरे पास। तो हाँ, शाम का रूटीन मेरा रहता है कि झाड़ू वाड़ू मैं शाम को लगा लेती हूँ। बट अब क्या है कि 6 बजे तक मेरा दूसरा रूटीन रहता है। 5:20 बजे ये उठते हैं, 5:20 पे। और मेहरबान इतने हैं आजकल कि अपने आप से ही सब कुछ कर रहे हैं। तो चाय भी अपने आप बना के ले आते हैं मेरे लिए, और फिर हम पीते हैं 5:45 के करीब बाहर बैठ के, या 6 के करीब पीते हैं। 6 बजे से मैं अपना ऐसा वाला रूटीन स्टार्ट करती हूँ कि भाई अब सब्जी छोंकी, आटा लगाया, ये किया वो किया, है ना। और इतने मेहरबान है कि जब भूख वूख लगती है ना शाम को भी, तो मुझे नहीं बोलते हैं, अपने आप ही पोहा हुआ बना रहे हैं, पता नहीं क्या। तो ना तो तुम खाओगी पोहा करके पोहा भी बना लेते, क्योंकि मैंने देखो इनको सारा कुछ सिखा दिया था, तो इनको काफ़ी कुछ आ गया। तो और अगले मंडे जो आज के बाद का व्लॉग होगा उसमें भी काफ़ी मेहरबान रहे। पूरे दिन मुझसे कुछ नहीं करवाया, कि झाड़ू वगैरह भी खुद ने लगाई, झाड़ू पोछा। उस दिन तक भाभी नहीं थी तो झाड़ू पोछा खुद ने लगाया, नाश्ता पूरा बाहर से लाए, और खाना भी खुद ने बनाया। शाम को भी घुमाने लगे और शाम का खाना भी मुझे नहीं बनाने दिया। फिर ये सब मन का यार, ये तो चमत्कार है। फिर क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले ही ना बातें चल रही थी हमारी, तो मैं और ईलू माउंट आबू को याद कर रहे थे। तो बोले अगर तुम फ्री हो तो अपन चलते हैं। मैंने कहा इसमें क्या है, माउंट आबू तो यहीं है, 2-3 दिन में हो जाएगा, तो चल लेते हैं। तो मैं मंडे को ना ले लेता हूँ छुट्टी, मंडे के साथ 2 छुट्टियाँ और ले लेता हूँ, अपन माउंट आबू चलते हैं। मैं उनको ओ माय गॉड नहीं तो इनको छुट्टी के लिए भी मनाना होता है, तो इनको भी मन हो रहा है माउंट आबू वगैरह जाने का। तो ये प्लान कर रहे थे कि या तो इस मंडे या नेक्स्ट मंडे तक अपन चलते। अगर छुट्टी मिल जाती है तो, छुट्टियां मिल गई ऑफिस से तब तो चले जाएंगे। और मैं ये भी सोच रही थी कि अभी पता नहीं जो भी चीज़ें हैं, जो भी खुला हुआ है नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ क्या कंडीशन है। मतलब वैसे तो राजस्थान में सेम ही है, जो यहाँ है जयपुर में वही माउंट आबू में होगी, लेकिन फिर भी जो घूमने के जगह होती है वहाँ पे एंट्री है कौन सी क्योंकि अभी जोधपुर हम गए थे ना घूमने, तो जोधपुर में उम्मीद भवन बंद था, उम्मीद भवन खुला नहीं था, तो वो हम नहीं देख पाए थे। तो ऐसे ही कोई माउंट आबू में हुआ तो फिर वही, वैसे तो हमने पूरा माउंट आबू घूम रखा है, क्योंकि गए थे हम तो सारा ही कुछ देख रखा है। 2 दिन में ही गए थे, लेकिन इस बार हम सोच रहे हैं कि 1 दिन और वहां पे रहे, होटल ले, उस पर आराम से घूमे, क्योंकि 2 दिन में थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। माउंट आबू में भी कई चीजें हैं, गुरु शिखर है जो कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, और ये सब चीज अर्बुदा देवी और बहुत से अधिकतर जो राजस्थान में हुआ या शिमला मनाली और जो भी होते हैं, तो वो जो ऊंचे जो मंदिर होते हैं ना वही होते हैं। अब वो मंदिर ही खुले होंगे नहीं खुले होंगे, तो ये मैं सोच रही थी, इस वजह से थोड़ा सोच रही थी। हालांकि हाँ, मैं बिजी तो बहुत हूँ, मैं 1 दिन या 2 दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ,
बट लेकिन घूमने का तो मेरा मन होता है, तो यार मैं घूमना तो मुझे पसंद है यार, मैं घुमक्कड़ प्रजाति की हूँ। और ये भी और सब तो देखते हैं। और अभी बारिशों में तो वहाँ पे हो रहा भी अच्छा होगा। तो बस ये सारा काम चल रहा था 5 से 7 वाला, आपको मेरा रूटीन पता ही है। तो अब जो रूटीन चेंज हो गया है, अभी तक मैंने शूट भी नहीं किया है वो, क्योंकि एक व्लॉग और मंडे को इनकी छुट्टी थी ना, तो एक व्लॉग और ऐसे ही बना लिया था जिसमें कि मैंने बताया ना सारा काम इन्होंने किया था, सुबह से लेकर शाम तक इन्होंने सारा काम किया। और मेरे कहने पर नहीं, मैंने तो चूं भी नहीं बोला, मेरा कहने पर नहीं किया, अपने आप किया, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं और इन्होंने सब कुछ शुरू कर दिया, पता नहीं कैसे। तो उसके बाद तो इन्होंने हाउस हेल्पर लगा दी थी। और बहुत बोलते हैं, क्योंकि मुझे देख रहे थे जूझते हुए, 7 बजे तक मैं अपना काम कंप्लीट करके फिर कहीं और लगती, फिर कहीं और, तो ये मुझे देख रहे थे और देखते रहते थे, मुझे घूरते रहते थे। मैं सोचती थी क्यों घूर रहे हैं मुझे, तो ये घूरते थे कि मैं इतना धड़ाधड़, इतनी मतलब बावलियों जैसे काम करके, और भी एक्स्ट्रा काम निकालने होते हैं यार, कई एक्स्ट्रा काम होते हैं जो कि करने होते हैं, तो वो करती थी। तो इसलिए इन्होंने फिर माने ही नहीं मेरी और हाउस हेल्पर लगा दी। तो यहाँ पे बस चीला बना रही हूँ। आज चीले की मैंने सोची थी कि आज चीला बना देंगे, तो ये सारा काम हुआ, फिर मैंने चीला बनाया। फिर कपड़े भी मुझे इसी टाइम पे धोने होते हैं और धो करके सुखा देती हूँ। मशीन में कर सकती हूँ, लेकिन यार पानी का है, मशीन में सिर्फ ये प्रॉब्लम रहती है। तो आजकल क्या कर रहे हैं, ये सुबह कोई मोटर भी चला देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि या फिर ऐसा लगता है ना मशीन कम ले रही है, तो बाल्टियां डाल के चले जाते हैं उसमें, तो मशीन में हो जाते हैं कपड़े। लेकिन हाँ, मैं कर देती हूँ जहाँ तक मुझसे संभव होता है ना, कि मैं ही कपड़े हाथ से धो देती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि कलर लगने का डर लगता है ना। तो फिर ये सारे कपड़े देखो हो गए थे, और ये 7 बजे तक सारा काम मेरा हो गया था। सो गाइज अभी हो चुके हैं 7:30, मेरा सारा काम हो गया है। वापस से पूजा करके आ गई हूँ, सूर्य को अर्घ दे दिया है, वापस से नहा भी ली हूँ। इलू सो रही है, तो संडे है तो मैं उठाऊंगी नहीं, जब वो उठेगी तभी उठाऊंगी। फिर मेरा वापस से रूटीन स्टार्ट होगा, वापस से इसके लिए चीला वीला बनाऊंगी, जब उसको भूख लगेगी तब वो। और संडे को उसके बाल भी धुलाना होता है, सब कुछ करवाना होता है, तो वो काम भी रहता है संडे को मेरा, तो वो होगा। और ये मैंने नाके पहन लिया। ये कुर्ती नहीं है भैया, पहले ही बता दूँ, 1-2 बंदों ने सोचा था ये कुर्ती है, ये कुर्ती नहीं है, इसमें कोई लेगिंग नहीं है, ये शॉर्ट ड्रेस है, और इसमें ये बेल्ट है। अलग से बता देती हूँ, लेकिन बेल्ट बांधना मुझे बचपन से ही पसंद है। तो बचपन में भी मैं बेल्ट नहीं बांधती थी, खुले बेल्ट घूमती रहती थी। और बचपन से मुझे ढीले ढाले कपड़े हुआ, या ऐसे कपड़े जो मुझे सहन हो जाए, वो वाले मुझे पसंद है ना। और बचपन में भी जब ऐसा कुछ मुझे लगता था ना, तो मैं पहनती नहीं थी हरगिज़ वो सैंडल, अच्छी से अच्छी या चप्पल नहीं पहनती थी। मम्मी मुझे बताती है कि जो नहीं सुहाती थी तो नहीं पहनती थी, तो हवाई चप्पल में जाके चल के इस फ़ोटो खिंचवा देती थी। और फ़ोटो भी मैं नहीं खिंचवाती थी बचपन में, पता है, खूब रोती थी फ़ोटो खिंचवाने में। मेरी सुमड़ी फ़ोटो हैं सारी बचपन की कई तो ऐसी थी मैं। और आज भी मुझे ये बेल्ट और बांधना पसंद नहीं है, इसलिए जो भी कपड़ा मुझे ऐसा लगता है ना कि ऐसा, तो मैं ऐसे करके फाड़ फूड़ भी देती हूँ कई बार, इतना मुझे वो लगता है। इसलिए मैं अपनी पसंद के बड़ी मुश्किल से जो मुझे सुहाता है वही कपड़े पहना करती हूँ, वही कपड़े पहनती हूँ, है ना। क्योंकि मुझे ऐसे बिल्कुल टाइट फिटिंग और पसंद नहीं है। हाँ, पहनती हूँ, पहनने के टाइम पे पहनती भी हूँ, बट घर पे नहीं। तो भैया ये कुर्ती नहीं है, बता दूँ। ऐसी एक और ड्रेस नहीं कि नहीं मेरे पास रखी है, वो इससे थोड़ी सी लॉन्ग है। ये तो जैसे घुटनों से थोड़ा सा नीचे है ना, वो इससे लॉन्ग है। वो मैंने दिखाई थी ना आपको, ऐसी ही है लाइनिंग की, वो डार्क कलर है। वो भी पहननी है यार, पहनी ही नहीं मैंने, वो भी पहनना है। और वो भी वो स्लीवलेस है। तो ये है, अब देखते हैं इलू उठेगी तब कोई रूटीन मेरा वापस से स्टार्ट होगा। अब देखते हैं क्या करते हैं, या तो व्लॉग अभी डाल दूँ या क्या करूँ। आज मुझे बाल भी वॉश करने हैं, या कल करूँ। मैंने रात को खूब सारी ऑयलिंग कर ली थी। आजकल नहीं सुहाते यार, गर्मियों में ना वैसे बाल नहीं सुहाते, तो बस धोने हैं आज। कल मंडे है, इनका वीकली ऑफ रहेगा। ये बोल रहे थे कहीं चलते हैं, तो हाँ बोले हाँ वापस से पुष्कर वगैरह चलते हैं। तो पता नहीं क्या रहेगा क्या नहीं, अभी तो नहीं, क्योंकि इलू के छुट्टियाँ नहीं हैं। तो इलू का तो पहले इनकी सैटरडे हुआ करती थी, और 6th तक या 5th तक क्या था कि इलू की सैटरडे ऑफ रहा करता था 5th तक। अब 6th से नहीं है शायद सैटरडे ऑफ, 7th से नहीं है, ऐसा है। तो 2nd सैटरडे रहता है ओनली, लेकिन अब इनका वीकली ऑफ बदल के मंडे हो गया, तो फिर ऐसे पड़ जाता है। चलो देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता है। बस शूट कर लेती हूँ, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं कर रही हूँ। हाँ, अभी इलू को पेंटिंग मुझे सिखाना है, और कई मेरे पास रिक्वेस्ट थी कि जो सब्जियों से जो पेंटिंग करते हो वो बताना। देखते हैं यार, टाइम हुआ तो ज़रूर से बताऊंगी, है ना। जैसे कि मैंने बताई थी ना प्याज से पेंटिंग करना, तो सब लोगों ने बोला था कि जितनी भी सब्जियों से होती है ना, तो हमें वो सिखाना, तो कोशिश करूँगी सिखाने की। ठीक है, अभी तो चलो। सो फ्रेंड्स, अब हमारे लंच का टाइम हो गया, 12:30 हुई ना।
ब्लॉग मैंने पब्लिक कर दिया और बनाती हूँ। और सब्जी में आज मैं नमक डालना भूल चुकी हूँ, उससे नमक डाल के मैं सोचूँ पराठे बना लूँ। तो इल्लू को पराठे ज़्यादा पसंद है, तो पराठों में सब्जी भर दो तो वो भी उसको अच्छा लगेगा। एक्चुअली हुआ क्या, सुबह को इनका मैसेज आया जब ये खाना खा रहे होंगे ऑफिस में था इनका मैसेज आया कि आप अपने खूबसूरत हाथों से सब्जी बनाओ भूल गई हो। लड़का है या इतना धड़ाधड़ काम रहता है मेरे पास सुबह को, तो मैं भूल गई शायद। तो अब इसमें नमक डाल एक और टेस्ट कर लेती हूँ, सच में भूली हूँ क्या। वैसे इनकी ऑफिस में नमक वगैरह रहता है, सच्ची भूल गई यार। तो कई लोगों का सवाल होता है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी ना उसके बाद कई लोगों ने अपने चैनल क्रिएट किए तो उन लोगों का सवाल रहता है कि क्या डेली हर मंथ जो है सैलरी आती है क्या, कैसे पैसा बनता है। और कई लोगों को लगता है कि यूट्यूबर तो डॉलर छापते हैं ना, तो इन सब के बारे में बता दूंगी, एक दिन बोल के वीडियो पूरी बना दूंगी। और दूसरा, कई लोगों का सवाल था कि ये जो आप प्रोडक्ट्स दिखाते हो ये फ्री में आते हैं, कैसे आप खरीदते हो, तो इन सब के बारे में भी मैं सब कुछ बता दूंगी। देखो छुपाना तो मुझे कुछ भी नहीं है, छुपाती मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो हाँ, एक ये दो सवाल ना मुझे कई आ रहे थे, क्योंकि जिन्होंने न्यू चैनल क्रिएट किया ना उनको ये सब पूछना था, तो उनके लिए मैं बता दूंगी कि ये प्रोडक्ट्स फ्री में मिलते हैं। फ्री की चीज़ मैं बता दूं, आज की ज़िंदगी में, आज की दुनिया में फ्री का कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ आपको उसके बदले में करना है, तब आपको कुछ मिलेगा, वरना फ्री का नहीं है कुछ भी, है ना। और कैसे सैलरी बनती है, कितने व्यूज़ पे, मैं जो देख रही हूँ ना उसके अकॉर्डिंग। अब कई लोग बोलते हैं आती है क्या भाई, अच्छे व्यू आएंगे तो आपकी हर महीने हर मंथ बन जाएगी, अगर आपके $100 होंगे। तो ये बात मैं आगे बता दूंगी कभी, जब भी मुझे टाइम लगा। तो मेरी आ रही है क्या हर महीने सैलरी? जी हाँ, बिल्कुल मेरी हर महीने सैलरी आती है। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी किसी और वीडियो में। यहाँ पे ना शाम हो गई थी तो ये बर्तन मैंने लगाए। फिर मेरा आज था कि आज इडली बना दूँ, इडली सांभर हुआ या ऐसी कोई चीज़ें हो ना जिसमें रोटी नहीं बेलनी पड़े, उसमें तो यार मज़ा ही आ जाता है। तो चावल दाल बना लिए या ऐसा कुछ। तो जिस दिन औरतों को रोटी ना बेलनी पड़े ना, उस दिन तो यार उनके बल्ले बल्ले है। तो ये बल्ले बल्ले कर लेनी चाहिए। कभी कभी मैं ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ कि हाँ बस रोटी नहीं बेलनी पड़े, चाहे 6 या 7 रोटी बेलनी होती है मुझे, और ज़्यादा है ही नहीं किसी की डाइट। कई लोग बोलते हैं ना आप लोग इतना कम खाते हो, तो यार इतनी डाइट है तो 6 या 7 तो रोटी मुझे बेलनी होती है, लेकिन उसमें भी ना आलस आता है। तो एक बार जो किचन में घुसे तो बना दिया सारा, और उसके बाद बस अपने फ्री रहो। तो अभी जो हाउस हेल्पर आती है ना, भाभी आती है, वो कहती है कि आप बहुत जल्दी बना लेते हो। मैं हमेशा से मेरी आदत, मैंने मम्मी को भी ऐसे ही देखा है, मेरी मम्मी भी 5-1 बजे बना लेती थी, वो तो हम 6-1 बजे खा लेते थे। बट बना के रख दो ना, फिर आप कहीं भी घूमो आराम से फ्री बैठो। अगर आपको गर्म रोटी भी खानी है ना, तो आटा लगवाए तो बस 8, 8:30 या कभी भी आपको खानी है तो बस रोटी बेलनी पड़ेगी। तो ये वाला काम है। तो सुबह जल्दी खाना बन जाता है तो टेंशन नहीं रहती, इस वजह से मैं जल्दी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे इलू का साथ साथ में बन रहा है पास्ता, मैक्रोनी की उसने कह दी। तो इस दिन तक मेरे पास टमाटर नहीं था, 1 या 1.5 टमाटर था जो कि मुझे सांभर में डालना था। तो इडली यहाँ पे हो गई थी, तो इलू के लिए पास्ता, मतलब सबके लिए बन रहा है। मैक्रोनी बन रही है, बिना टमाटर के ही मैंने बना दी थी। मैक्रोनी और इडली और सांभर बन जाएगा। तो बस ये 5 बजे इन लोगों को लगता है, 4:30 या 4, 4:30, 5 के करीब इन लोगों को, दोनों बाप बेटी को भूख लगती है। तो कभी कभी तो मैं बना देती हूँ, वरना कभी कभी इनको पोहा और तो इनको भी आता है तो ये बना लेते हैं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करते हैं फिर बीच में ये। तो बस यहाँ पे ये सांभर भी ऐसा इंस्टेंट वाला बनाया, जैसे कि होता है ना पूरा प्रॉपर वे से बनाओ तो सांभर की पूरी अलग ही है, और नहीं तो ऐसे बन जाता है। तो ये देखिए फूली फूली इडली बनकर तैयार है। और कई लोगों का था कि शादी की वीडियो यार एडिट नहीं हो रही, इतनी ज़्यादा लंबी है, उसने अधिकतर ना रॉ दे दी है जो भी है ना, तो इतनी लंबी है कि वो एडिटिंग एप्स या सॉफ्टवेयर जो है ना उनमें भी वो उठा रहा ही नहीं है उसको। तो मैं या तो क्वालिटी ख़राब आएगी, मैं अपने मोबाइल से ही उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोगों को पूरी शादी की दिखा सकती हूँ अगर आप चाहें तो। बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही। ये बारिश हो गई थी, फिर पता है कि मैं जल्दी सो गई थी, खाना भी नहीं खाया था मैंने। फिर 10:30 बजे इन्होंने उठाया मुझे, फिर हम दोनों ने खाना खाया, फिर वापस सो गई थी। तो चलो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।